चेक करते हैं कि आसपास कोई लोग है या नहीं है जो हमारी बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा। फिर वो दोनों अपनी कार के विंडो से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर हिनवू हेन की कंडीशन के बारे में यांग को बताता है। यांग तो इसको सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे हिनवू की बात पर तो बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद हिनवू यांग से पूरी चीज़ बताता है कि वो उससे डिवोर्स पाने के लिए जा रहा था। तभी हेन ने उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताया। वो सुनने के बाद तो हिनवू को भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। मगर जब वो दोनों मगर बैकअप होने के बाद जो रिजल्ट आया उससे तो हिनवू कंफर्म हो गया था कि हेन को तो सच में रेयर चुका है। इसके बाद तो यांग कहता है, यार ये तो कहाँ तो कुछ लिए बिना उसको डिवोर्स दे रहा था, अब तो 3 महीने के बाद पूरे क्वींस ग्रुप का ओनर बन जाएगा। जिसके बाद हिनवू कहता है, या तो क्वींस ग्रुप के सारे लोगों को इडियट समझता है जो कि वो मुझे पूरी डिपार्टमेंट ही दे देंगे, यानी कि नहीं है। ओनर तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुझे कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि हेन ने शादी से पहले ही अपनी बिल में लिख दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके फैमिली मेम्बर्स को ही मिलेगा। जिसके बाद यांग कहता है, तो फिर क्या हुआ, हम लॉसूट भी तो फाइल कर सकते हैं ना। जिसके बाद हिनवू कहता है, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुश तो बहुत हूँ। मैं तो खुश तो इस 3 महीने के बाद मैं इस फैमिली से दूर हो जाऊँगा, मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। जिसके बाद यांग कहता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू तो सोच भी नहीं सकता ऐसी बातें। जरा सोच के देख, भगवान ने तुझे ये 3 महीने क्यों दिए हैं। तुमने इन 3 सालों में उस फैमिली से कितना भी तो कर सकती है, तुझे बस उसका दिल फिर से जीतना होगा, जिस तरीके से तूने इसका दिल 3 साल पहले जीता था, जब तुझे उससे प्यार हुआ था। अगर तू फिर से उसका दिल जीत लेता नाली, तो फिर वो मरने से पहले अपनी बिल को चेंज करके जाएगी, वो तुझे कुछ ना कुछ देकर जाएगी, क्योंकि प्यार में इंसान अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हिनवू कहता है, तू बकवास कर रहा है क्या। फिर यांग कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तेरी भलाई के लिए ही सोच रहा हूँ, इसीलिए इन 3 महीनों में तुझे उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी, यानी कि तुझे फिर से हेन के दिल में तेरे लिए वो फीलिंग्स जगानी होगी। तुझे बस उसको एहसास दिलाना है कि वो तुझसे प्यार करती है और तेरे बिना नहीं रह सकती है। जिसके बाद हिनवू तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तूने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है, तू क्या चाहता है, मैं प्रॉपर्टी के लिए उससे प्यार का नाटक करूं। जिसके बाद यांग कहता है, बुके देखते हैं जो हेन के लिए एक फ्लावर का बुके लेकर आया था, चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल लेकर के हेन के पास जाता है। जब वो फ्लावर उसको देता है तो हेन कहती है, ये फ्लावर्स क्यों लेकर आए हो। जिसके बाद वो बताता है कि आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आया हूँ। फिर हेन हिनवू से पूछती है कि ये फ्लावर ले। जिसके बाद हिनवू बोलता है, फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन तुम उस टाइम पे मुझसे, और ये सब करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमारी सेकंड एनिवर्सरी पे जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तब भी तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि मैंने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्यों। जिसके बाद तो तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट दी थी। जिसके बाद हेन बोलती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो। जिसके बाद तो हिनवू हंसते हुए, तुम्हारा मजाक उड़ाना होता मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके नहीं आता। जिसके बाद हेन कहती है, हमारी मैरिज लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं है जो तुम मेरे लिए फ्लावर लेकर आए हो। जिसके बाद हिनवू कहता है, मैं इसे सच नहीं मानता। जिसके बाद हिनवू बोलता है कि मुझे उससे कोई फर्क, हम जब भी चाहे अपनी मैरिज लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लवी डबी बना सकते हैं, इसीलिए वो उसे है। जिसके बाद हेन सोचती है कि इसे अचानक हो क्या गया है। फिर वो फ्लावर्स को साइड में रख देती है, मगर अगले ही पल वो एक कॉल करके फ्लावर्स को अच्छे से रख देती है। दूसरी तरफ हमें बटलर को दिखाया जाता है जो घर की नौकरानी से पूछ रही होती है कि उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई कि नहीं। के बाद उस घर की नौकरानी बताती है कि उन दोनों में लड़ाई का तो पता नहीं, पर उन दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा हो गया है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेन अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो फिर वहाँ पर हेनवू आता है जो टेबल की दूसरी तरफ ना बैठ करके बल्कि हेन के बगल में बैठता है। ये देखने के बाद हेन तो फिर से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हेनवू कहता है कि वैसे भी तो हम दो जिसके बाद हेन 2 लोग हैं, तो बेकार में इतनी दूर क्यों खाना खाएं। जिसके बाद हेन पूछती है, तुम्हें अचानक हुआ क्या है, तुम मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो। मगर हिनवू कहता है, मैं आज से यहीं पर बैठकर खाना खाऊंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा।
एकदम तुम्हारे पास। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उसके बाद हेनवू स्ट्रिंग तोड़ करके उसके इन दोनों को एक साथ बैठकर खाना खाते हुए देखकर घर की सारी नौकरानियां तो सोचने लगती हैं। वहीं हेन भी उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। इसी तरीके से हेन वो जब ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ बात कर रहा था, उसी टाइम में हेन को थोड़ी खांसी आ जाती है। जिसके बाद हेन वो तो अपना प्रेजेंटेशन छोड़ करके हेन के पास आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद हेन वो तो डॉक्टर के बाद हेनवू को बोलती है, कोई सीरियस बात नहीं है तो फिर डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा पानी पीने की वजह से ऐसा हुआ था। इन दोनों को इतना प्यार से भरा इन दोनों को इतना मीटिंग के बाद स्विचुअल एक डायरेक्टर से कह रहा होता है, मुझे इस हेनवू के लिए कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आज अगर हेनवू उसको चेक करने के लिए नहीं आता तो बाद में हेन उसको बहुत ही ज़्यादा डांटती। ये हेनवू को डांटती रहती है और काफ़ी ज़्यादा बुली किया करती है। इसीलिए मुझे हेनवू के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हेन अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद ऑफिस के बाहर अपनी कार का इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। जिसके बाद हेनवू वहाँ पे तुरंत आता है और अपना कोट उसको पहना देता है। जिसके बाद वो हेन का फेस टच करता है और कहता है, जिसके बाद हेन का हाथ पकड़ उसे हैरानी से देखे ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हेन की सिक्योरिटी भी उसको देख करके वहीं उसकी सेक्रेटरी को जल्दी से ड्राइवर को कॉल करने के लिए बोलता है। हेनवू को ऐसा करता हुआ देखकर हेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो इसी तरह स्माइल भी कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी कार आ जाती है। फिर हेनवू उसके लिए उसका दरवाज़ा ओपन रखता है ताकि हेन को चोट न लग जाए। हेन और हेनवू घर के लिए उसी कार में निकल जाते हैं। वहीं सेक्रेटरी से हैरानी से देख रही होती है। कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो ना कि तुम्हें ज़्यादा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हेनवू कहता है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद हेन कहती है, तुम जो कर रहे हो उसे इसलिए अब अगर तुम चाहो तो अपना ड्रामा बंद कर सकते हो। जिसके बाद हेनवू सॉरी बोल करके अब चुपचाप बैठ जाता है। दूसरी तरफ हमें हेनवू की बहन को दिखाया जाता है रहा था कि हेन और हेनवू का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनको उन दोनों के रिश्ते वहाँ के लोगों को वहाँ के नहीं। हेनवू एक बार भी उनके टाउन में नहीं आई थी, यानी कि शादी के बाद वो एक बार भी अपने ससुराल नहीं आई थी। ये बात सुनने के बाद हेनवू की बहन को तो वो इस बारे में अपने मॉम डैड से भी बात करती है। जिसके बाद हेनवू की बहन उसकी मॉम को समझाती है कि हमें हेनवू को अच्छे से समझाना चाहिए कि वो डिवोर्स ना ले और उसके साथ बहुत खुशी से रहे। मुझे तो वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आता। जिसके बाद हेनवू की मॉम कहती हैं कि अगर मेरे बेटे ने जिसके बाद हेनवू की मॉम कहती हैं तो वो डिवोर्स ले रहा है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो बहुत समझदार है, उसने सोच समझ करके ही ये फैसला लिया होगा। फिर दूसरी तरफ हमें हेन की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए एक साथ पहुँच चुके थे। यहाँ पर हेन की मॉम उसके खिलाफ केस करने की ज़मीन पर एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया है। जिसके बाद हेन कहती है, आप ही ने तो मुझे परमिशन दिया था कि मैं वहाँ पर अपना नया डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकती हूँ। जिसके बाद मॉम कहती हैं, वो मैंने परमिशन पहले ही दिया था, पर उस प्रॉपर्टी की वजह से मेरी टीम को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुझे तुम पर केस करना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद हेन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी मॉम उसी के लिए का काम तो पूरा हो चुका था और वो ये भी जानती थी कि मॉम ये सब इसीलिए कर रही हैं ताकि वो उससे बदला ले पाए, क्योंकि उनका सोचना है किसी ने अपनी मॉम पे गुस्सा करने लगती है। मगर तभी हेनवू नोटिस करता है कि वो चिल्लाते वक्त उसका हाथ पैर कि वो उसकी बीमारी का साइड इफेक्ट था, इसलिए वो उसके हाथ को पकड़ता है। फिर हेनवू कहता है कि मैं अपने लॉयर के साथ। जिसके बाद हेनवू कहता है तो फिर हम दोनों जाते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। जब वो लिफ्ट के पास तुम्हारा जो भी बिहेवियर था उसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली को पता लग जाता, क्योंकि जब गुस्से में तुम बात कर रही थी तो तुम्हारा हाथ पैर कांप रहा था। जिसके बाद हेन कहती है, मुझे पता है कि उस टाइम मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करती हूँ। मगर तुमने भी तो आज बहुत ही ज़्यादा अलग बिहेव किया था। तुमने मेरी मॉम की बात काटी और मुझे सपोर्ट किया।
इतने टाइम के बाद मेरी आंखों में इतने प्यार से देख रहे थे। ये सारी चीज़ें तो तुमने भी पहले मेरे साथ नहीं किया। फिर वो ये बोल करके अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मुझ पर शक हो या ना हो, मगर सबसे पहले तुम पर ज़रूर शक हो जाएगा। इसलिए तुम जैसा पहले बर्ताव कर रहे थे चुपचाप वैसा ही करना स्टार्ट कर दो और खाना खाकर निकल जाना। कुछ एक्स्ट्रा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।